साथ कमलनाथ। क्या लगातार क्योंकि झटके एक के बाद एक मिल रहे हैं कांग्रेस और एक बार फिर से बुरी खबर सामने आई है। दरअसल एक और राहुल गांधी यात्रा के सहारे पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं, तो दूसरी ओर एक एक कर सियासी दल और कांग्रेस नेता उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। सियासी नजरिए से कांग्रेस को मध्य प्रदेश से जोरदार झटका लगने वाला है। प्रदेश में कांग्रेस का स्तंभ करार दिए जाने वाले कमलनाथ अब कमल खिलाने की तैयारी में हैं। 4 दशकों से कमलनाथ और कांग्रेस एक दूसरे का पर्याय बने हुए हैं, लेकिन अब ये भविष्य की तलाश में भाजपा के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कमलनाथ राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बड़े चेहरों में शुमार हैं। ऐसे में देश और मध्य प्रदेश की राजनीति में ये बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। यकीनन कमलनाथ अपने और अपने बेटे नकुलनाथ के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। उनकी बातचीत शीर्ष स्तर पर चल रही है। ऐसे में कमलनाथ को लेकर प्रदेश के भाजपा नेताओं के सुर भी अब बदल चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की खबर एक बार फिर से सुर्खियों में। निश्चित रूप से कांग्रेस के पर्याय रहे। कांग्रेस में 3 पीढ़ियों के साथ उनका संबंध है। इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के तौर पर कमलनाथ को पहचाना जाता था। संजय गांधी के दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद राजीव गांधी से भी उनके निकट संबंध थे। कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे कमलनाथ राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और आज से तकरीबन 6-7 साल पहले उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू किया बतौर प्रदेश अध्यक्ष। मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन पिछले कुछ समय से कमलनाथ के कदम कहीं ना कहीं कांग्रेस से इतर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। अब की जो बड़ी खबर है और जो काफी हद तक पुष्ट खबर है, वो खबर यह है कि कमलनाथ और कांग्रेस का साथ अब तक ही था। कमलनाथ कांग्रेस से अपना दामन छुड़ाने की तैयारी में है। कमलनाथ कमल को थामने की तैयारी में है। वो कमलनाथ जो 4 दशक तक भाजपा के खिलाफ चेहरा हुआ करते थे, अब भाजपा की जड़ों को सींचने के लिए अपने बेटे के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। कमलनाथ का भाजपा प्रवेश किसी भी क्षण, किसी भी दिन घटित हो सकता है। मानकर चलिए, पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति पर काम कर रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। जिस जिस राज्य में राहुल गांधी दाखिल होने वाले होते हैं, उधर ही कांग्रेस में टूटन हो जाती है। कहीं ना कहीं ये संदेश देश को दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति देश को जोड़ने की बात करता है, वो अपनी पार्टी को टूटने से नहीं बचा पा रहा है। इसमें अब अगला कदम जो है वो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के पदार्पण का है। राहुल गांधी 25 तारीख को मध्य प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं। तय मानिए कि 25 तारीख से पहले कमलनाथ नाम की शख्सियत भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और कमलनाथ के बीच में संवाद काफी आगे तक बढ़ चुका है। कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा कमलनाथ और नकुलनाथ के अलावा और कौन कौन बनता है, इस पर लोगों की निगाह रहेगी। तो सुना आपने INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को, आप सुन रहे थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे के साथ साथ वो भी शामिल होने जा रहे हैं। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी जुड़ गए और हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं चिंतामणि मालवीय जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और राम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पांडे जी आपसे ही सवाल कि जिस तरह से अटकलें चल रही हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की, राजनीतिक कुशल रहे हैं और लंबे समय तक सेवारत लोकसभा सदस्यों में से एक है, और अगर ऐसा होता है तो क्या कहेंगे आप? जी, कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 50 साल तक उन्होंने कांग्रेस में काम किया है, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, देश की सेवा की है उन्होंने। और मैं और मेरी पार्टी तो यही चाहेंगे कि वो कांग्रेस की सेवा करते रहें, कांग्रेस में रहकर देश की सेवा करते रहें। खबरें आ रही हैं, मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं की जो शर्तें हैं या बड़े नेताओं को जो लिया जाता है विपक्ष के नेताओं के, उसके विशेष कारण होते हैं। या तो उन पर ईडी की बड़ी कार्रवाइयां चल रही हों, या मनी लॉन्ड्रिंग की उन पर कार्रवाइयां चल रही हों, या उनके पीछे सीबीआई पड़ी हो, या इनकम टैक्स के अधिकारी उनके पीछे पड़े हों, या कुछ नहीं हो तो कोई भी आपराधिक मुकदमा हो, हत्या का हो, दुष्कर्म का हो। तो इस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिकता दी जाती है और उनको
विधायक का भी टिकट दिया जाता है, सांसद का भी दिया जाता है, राज्यसभा से भी भेजा जाता है, केंद्रीय मंत्री भी बनाया जाता है और मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पहले से हैं उनको ये मौका नहीं दिया जाता। अब यदि ये बात सच भी है, अपन मान लें, और विचारधारा बीजेपी की पसंद आ रही है या बीजेपी उनको लेना चाह रही है, तो भोपाल में बीजेपी का कार्यालय कमलनाथ जी के घर से 3 किलोमीटर दूर है। तो बीजेपी के लोग जा सकते हैं कि लीजिए सदस्यता, या कमलनाथ जी वहां जा सकते हैं कि हाँ मैं सदस्यता ले रहा हूं। जो कि डायरेक्ट सदस्यता नहीं ली जा रही है, पीछे बात चल रही है कि मुझे केंद्रीय मंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, मेरे साथ यदि कोई विधायक जाता है तो उसको क्या देंगे, क्या मेरे पास जो ईडी की कार्रवाइयां चल रही हैं तो क्या ईडी के ऑफिस में मेरा नाम जाएगा, फोटो जाएगा कि अब आगे से इनके पीछे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो 1984 की जो फाइलें खोल दी हैं, 40 साल पहले जो दंगा हुआ था वो सारी फाइलें बंद हो जाएंगी क्या? तो ये केवल कमलनाथ जी की बात नहीं है, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा गए हों या अभी अशोक चौहान गए हैं, जिन पर आदर्श सोसाइटी घोटाले का आरोप स्वयं प्रधानमंत्री ने लगाया है और बीजेपी तो कई बार लगा चुकी है, उनको राज्यसभा से भेज दिया गया है। तो जो लोग केंद्रीय मंत्री का पद मिल रहा हो, मुख्यमंत्री का पद मिल रहा हो, कभी कभी तो 35-35 करोड़ रुपया भी मिलता हो, तो ऐसे जितने भी तो दागी लोग हैं विपक्ष के, जितने भी विपक्ष के दागी लोग हैं जिन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप है, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। एक तो घोटालों के आरोप से बरी हो रहे हैं, दूसरा केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा का पद मिल रहा है और वर्तमान परिदृश्य में विचारधारा का कोई मतलब नहीं रह गया है और असंभव कुछ नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कमलनाथ जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और वो पार्टी में रहकर पार्टी की सेवा करें और संघर्ष करें। ठीक है, अब राहुल गांधी जी के पीछे भी तो ईडी पड़ी हुई है ना, वो भी तो न्याय यात्रा कर रहे हैं। ऐसे कौन सा संवैधानिक संस्था है जो राहुल गांधी जी के पीछे ना पड़ी हो, लेकिन वो तो हार नहीं मान रहे ना, वो तो कह रहे हैं सबको न्याय मिलना चाहिए, देश की जनता को न्याय मिलना चाहिए, वो चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कुछ भी हो। लेकिन बीजेपी क्या है, उनकी न्याय यात्रा को रोकने का भी काम हर जगह कर रही है। यहाँ तक कि न्याय यात्रा को निकलने की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। कहाँ न्याय यात्रा रुकेगी, उसकी सरकारी जो जमीन होती है वो नहीं दी जाती है, सरकारी जगह पर नहीं रुकने दिया जाता है। प्राइवेट आदमी कोई रुकवाता है न्याय यात्रा को तो प्राइवेट आदमी चिंतामणि जी से भी हम समझ लेते हैं। चिंतामणि जी, क्या लग रहा है कि राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए, सुधारने के लिए अपने बेटे के साथ सिंधिया की राह पर चल पड़े, और अगर ऐसा होता है तो कैसे होगा और क्या होगा? देखिए, मैं तो पांडे जी से कहना चाह रहा हूँ कि जब चेहरे पे धूल जमी हो तो आईना साफ मत करो, चेहरे की धूल हटाओ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को आज बहुत आत्मावलोकन की और आत्म परीक्षण की जरूरत है कि क्यों कांग्रेस को लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि डूबते जहाज किसी के हर कोई सुरक्षित नहीं पाता। तो इनको आइडियोलॉजिकल बेस पर, इनको इनके निर्णयों के स्तर पर, इनके सांगठनिक स्तर पर, इनके नेतृत्व के स्तर पर, नीतियों में और इनके सिद्धांतों में कहाँ कमी है, उन पर विचार करना चाहिए कि जो हमारे 40-40, 50-50 साल में काम कर रहे लोग छोड़ करके चले जा रहे हैं और ये लगातार क्रम जारी है। तो कांग्रेस को वास्तव में अब विचार करना चाहिए गांधी नेहरू के नेतृत्व पर, गांधी परिवार के नेतृत्व पर, कि भाई ये अक्षम है और कांग्रेस को डुबा रहे हैं, कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। तो अब इनको इस तरह सोचना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए अपने नीतियों पर। आप बताइए कि ऐसे समय में जब पूरा देश आंदोलित है और 500 साल की गुलामी के बाद राम मंदिर बना है और इनका नेतृत्व वहां जाने से मना कर देता है, आमंत्रण को ठुकरा देता है, तो कहाँ जाएंगे ये? और किसी भी स्तर पर आप देखिए कि इनके पास कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं। और तो चिंतामणि जी, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी, और डॉक्टर राम पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, और इस अपडेट इस समय का हम आपको बता देते हैं। इस समय एक्स यानी ट्विटर पर उनके बेटे नकुल नाथ ने ट्वीट जो है कांग्रेस का नाम हटा दिया। इस वक्त की अहम खबर है, कमलनाथ के नाथ से एक्स का जो ट्विटर पर ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस का साइन उन्होंने हटा दिया है। अब पांडे जी क्या कहेंगे आप? हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि असंभव कुछ नहीं है और बीजेपी ने सबसे ज्यादा वी.डी. शर्मा जी हो, चाहे शिवराज चौहान जी हो, कमलनाथ जी को करप्शन नाथ कहा है, मतलब भ्रष्टाचार का प्रतीक कहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जहां जहां बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनका बीजेपी में स्वागत है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा राम मंदिर में तो शिवराज सिंह चौहान भी नहीं गए थे उस दिन,
मोहन यादव नहीं गए थे, गडकरी नहीं गए थे, राजनाथ सिंह नहीं गए थे, भारतीय जनता पार्टी के 99% बड़े नेता वहां नहीं गए थे। हमारे मालवीय देश जी के से भी चारों जवाब लेते शंकराचार्य हैं। नहीं गए मालवीय थे। जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी उन्होंने जिन्हें हाल ही में आमंत्रित- जस्ट अभी जिन्हें हुआ है आमंत्रित जी। किया गया था, वो गए थे। तो सौभाग्य था कांग्रेस के नेताओं को कि उन्हें आमंत्रित किया, वो नहीं गए। तो स्वाभाविक रूप से पहले दिन तो जिन्हें आमंत्रित किया गया वो गए थे। और आप जा रहे हैं, आपका हमारे मुख्यमंत्री जी भी दर्शन कर आए, हमारे बाकी लोग भी दर्शन कर आए, कांग्रेस के लोग तो अभी तक नहीं गए। तो वो मुद्दा वो नहीं है। मैंने तो एक उदाहरण स्वरूप कहा कि भाई जब जनता की आम धारणा से, आम मानसिकता से इतने कटे हुए हैं और ये सोचते हैं कि हमें लोकप्रियता मिलेगी, हम लोकप्रिय होंगे, हम सरकार बनाएंगे, ये नहीं होगा। क्योंकि आम जन से और जनमानस से इनका कटाव हो गया है। इनका नेतृत्व जो है वो बिल्कुल नशे में रहता है और उनको सत्ता का नशा हो, पैसे का नशा हो और कुछ नशा हो, लेकिन वो कम से कम यथार्थ दुनिया में तो नहीं है। इतना तय है। इस कारण जो है वो पांडे जी जैसे अच्छे नेताओं को भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आप जो समझाना, जो भी कुछ चिंतामणि जी करना है और तो पांडे जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बयान अपने दर्शकों को सुनाते हैं और आपको भी सुनाते हैं। पलायन सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी। तो मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी, उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। बात सुन लीजिए, वो ऐसा है, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं जिसमें 90 करोड़ मतदाता हैं। वो अपने मन से ही निर्णय करेंगे ना, और क्या कहते? डॉक्टर राम पांडे जी, आप सुन रहे थे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को। उन्होंने कहा कि कल रात ही उनकी बात हुई है, वो छिंदवाड़ा में ही है और वो कभी हो ही नहीं सकता कि वो इंदिरा गांधी के परिवार को छोड़ के चले जाए। हालांकि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में कमलनाथ को हमेशा देखा जाता रहा है। क्या कहेंगे आप? आदरणीय दिग्विजय सिंह भी यही चाहते हैं कि वो ना जाएं। उनकी इच्छा यही है कि वो ना जाएं। कांग्रेस की उन्होंने सेवा की है, देश की सेवा की है, कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया है, तो उनकी भी इच्छा है कि वो ना जाएं। लेकिन मैं अभी जितने भी बड़े नेताओं को देख रहा हूँ विपक्ष के, जिन पर विशेष की घोटालों की और भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी की कार्रवाइयां थी, इनकम टैक्स की कार्रवाइयां थी, वो ज्यादातर बीजेपी में गए हैं। इसलिए मैं असंभव वर्तमान परिदृश्य में किसी भी बात को नहीं मानता हूँ। आज की राजनीति ऐसी है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है। लेकिन मेरा भी कमलनाथ जी से यही कहना है कि स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए कांग्रेस में रहें, क्योंकि बीजेपी में जो भी ठीक है। जाता है, चिंतामणि जी, वो एक अपना लास्ट जमीर क्वेश्चन बेचकर आपसे भी है। प्रमोद कृष्णन ने हाल ही में ये कहा कि बार बार अपमान हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वचन मैंने दिए थे राजीव गांधी को, वो मैं तोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन बार बार अपमान हो रहा था। क्या समझे, यही कोई वजह रही है, कोई नाराजगी रही है जिस तरह से इस तरह से कदम उठा रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है, किसी भी नेता का सम्मान नहीं है। वो केवल फालतू समझे जाते हैं, शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है। क्योंकि वो उस प्लेट में उनको बिस्कुट खिलाते हैं जिसमें कुत्ता खाता है। तो वो कौन स्वाभिमानी इंसान जो है वो कांग्रेस में रहेगा? राहुल गांधी जी महीनों तक मिलने का समय नहीं देते हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को, उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का प्रत्येक स्तर पर पतन तय है। कांग्रेस को अब कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज इनके पास नहीं है जिसके कारण देश की जनता इनको पसंद करे या देश के जनता और नेता कांग्रेस में अपना भविष्य देखे। कांग्रेस एक डूबती हुई पार्टी है, एक डाइंग पार्टी है और वो जल्दी होगा। जी, तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया चिंतामणि जी बातचीत करने के लिए। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कमल के साथ कमलनाथ क्या जा रहे हैं, और ये देखिए ट्वीट भी जो है वो सामने आया। नकुलनाथ